हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम डेरिवेशन करेंगे फ्रिंज विड्थ का बीटा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन में आपको देखिए सोर्स दिया है यहाँ पर एस जो है देखिए आपका सोर्स है। एस सोर्स से लाइट जा रही है अल्टरनेट, बोल्ड और डॉटेड लाइन अल्टरनेट जा रही है। उसके बाद ए और बी दो स्लिट्स हैं। इन दो स्लिट से भी लाइट आगे प्रोपोगेट करेगी। देखिए लाइट आगे प्रोपोगेट करती जा रही है। एक्चुअल में यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा जब दो स्लिट से लाइट जाएगी। कोहेरेंट सोर्स होता है जो एक ही सोर्स से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे हमको लाइट मिल रही है एस से और वो लाइट आपकी आगे प्रोपोगेट करती हुई, देखिए लाइट आपकी ये प्रोपोगेट करती हुई आगे जा रही है। अब स्क्रीन पे आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। दैट इज फ्रिंजेस मीन्स पट्टियाँ आपको दिखाई देंगी। देखिए सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये अल्टरनेट पट्टियाँ दिखाई देंगी। अब जो ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगी, ब्राइट फ्रिंज आपको जब मिलेगी तब दोनों वेव्स, एक वेव्स ए से निकलेगी, एक वेव्स आपकी बी से निकलेगी। जब दोनों वेव्स आपकी क्रस्ट, दोनों वेव का क्रस्ट एक साथ पड़ेगा, दोनों वेव का ट्रफ एक साथ पड़ेगा, तो आपको ब्राइटनेस मिलेगी। और जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे पड़ेगा तो आपको वहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। देखिए, crust of one wave falls on the crust of another and trough of one wave falls on the trough of another। तब आपको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और जब पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ एंड वाइस वर्सा, मतलब पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पे पड़ता है, तब आपको मिलता है डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जो वेव्स हमको मिलेंगी वो इक्वली ब्राइट होंगी। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, उनका जो विड्थ होगी वो सेम होगी। देखिए यहाँ पर ए और बी की जो विड्थ है स्लिट की वो है 0.5 mm स्लिट। किसी भी एक स्लिट को अगर हम बंद कर देंगे, ए या बी को अगर हम क्लोज कर देंगे, तो हमको फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगी। फ्रिंजेस आपको तभी दिखाई देंगी जब इंटरफ्रेंस होगा। इंटरफ्रेंस के लिए आपको दोनों से सोर्स आपको चाहिए। लाइट सोर्स होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनो मीन्स वन, क्रोमा मतलब कलर, यानी किसी सिंगल कलर की वेवलेंथ। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे कहीं डॉट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को, और जो क्रॉस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को। तो ये डायग्राम बन गया है। अब आप देखते हैं इसमें हम डेरिवेशन करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फॉर फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो आपकी स्लिट्स हमने बताई थी, ए और बी। ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट्स डी डिस्टेंस अपार्ट। उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज डी। आप ध्यान से देखेंगे कि ए और बी से रेज जा रही हैं और पॉइंट पी पे वो रीच कर रही हैं। डी के सामने सेंटर पॉइंट है देखिए सी, और ए के सामने हमने पैरेलल लाइन बनाई, उस पॉइंट को बोला ई, और बी के सामने जो सेंटर लाइन है उस पॉइंट को बोला एफ। सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को हमने बोला एक्स, और स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस दैट इज कैपिटल टी। और दोनों स्लिट जो हैं ए और बी, उनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी। अब दोनों रेज पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? दोनों रेज के बीच में जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, उसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट P इज इक्वल टू BP माइनस AP। पाथ डिफरेंस सिंपली ये वाली वेव जिसका डिस्टेंस है BP और AP, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो आपका पाथ डिफरेंस होगा। तो चलिए पाथ डिफरेंस का हम डेरिवेशन करते हैं, BP माइनस AP। सबसे पहले कुछ वैल्यूज को लिख लेते हैं। AB हमारे डायग्राम में क्या है? AB इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू D है, और AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू D। PE इज इक्वल टू PE, ऊपर डायग्राम में देखिए PE को हम लिखना हो तो हम लिखेंगे PC माइनस EC। AB पूरा D है तो AO D/2 होगा, इसी तरह EC D/2 होगा, और CF आपका D/2 होगा। तो इसके बाद हमने रखा कि P की वैल्यू आ गई X माइनस D/2। डायग्राम में देखिए PE इज इक्वल टू X माइनस D/2, यानी X है, X में से अगर आप EC को माइनस करेंगे तो D/2 बचेगा। और PF डायग्राम में देखिए PF X प्लस D/2। इन्हीं वैल्यूज पे सारा डेरिवेशन रखा है इन ट्रायंगल BEF। BEF, इस ट्रायंगल को देखिए BEF, एक ट्रायंगल बनाया हमने BEF। इस ट्रायंगल में B पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट, इनको मिला के एक ट्रायंगल बना, उसको देख रहे हैं। BP, अगर हम BP की वैल्यू निकालेंगे तो BP
इज इक्वल टू होगा आपका बी एफ प्लस पी एफ, ये वैल्यू है बी एफ प्लस पी एफ। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बी पी निकालेंगे तो उसका रूट हो जाएगा। तो बी पी, बी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी एफ की वैल्यू डी स्क्वायर हो गया, और पी एफ की वैल्यू हमने निकाली एक्स प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। अब वैल्यू डी स्क्वायर, आप इसमें से डी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, डी स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर, डी स्क्वायर पूरा कॉमन लिया, रूट के बाहर जाएगा तो वापस डी रह जाएगा। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से निकालेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो पावर होती है, इसमें पावर दी है आपको 1/2, पावर देखिए आगे आ जाती है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड और भी टर्म्स आती हैं, वो हम मैथ्स में करते हैं, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पावर दी है वो देखिए पावर आपकी आगे आ गई 1/2। सिमिलरली ये बीपी की वैल्यू आ गई आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 डालो। सिमिलरली एपी की वैल्यू निकलेगी तो सिर्फ एक्स प्लस डी बाई टू की जगह एक्स माइनस डी बाई टू आ, ये बीपी और एपी। अब पार्ट डिफरेंस के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बीपी में से एपी माइनस किया तो डी आपका कॉमन आ गया, 1 से 1 कट जाएगा, ये वैल्यू आपके पास पहुंची। पार्ट डिफरेंस आपका आ गया बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। अब फॉर ब्राइट फ्रिंज दैट इज मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस होता है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमने कोहेरेंट कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के डेरिवेशन में देखा था। तो x की वैल्यू आई आपकी एन लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी। इसी तरह मिनिमा के लिए एक्स डी अपॉन डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, एक्स की वैल्यू आई 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई 2। चलिए अब सेपरेशन दो, अब अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिली हैं। देखिए डायग्राम अल्टरनेट, अगर 2 डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच में ब्राइट होगी और 2 ब्राइट के बीच में डार्क। तो चलिए यही चीज़ को यूज़ करते हैं। सिमिलरली सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज विड्थ इज ब्राइट। तो हमने 2 डार्क को सब्ट्रैक्ट, 2 पहले हम ब्राइट को करते हैं। देखिए 2 ब्राइट वाले को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में हमको क्या मिलेगा, डार्क की फ्रिंज विड्थ। तो हमने इन 2 ब्राइट को डिफरेंस किया तो लैम्डा डी अपॉन डी, ये किसकी फ्रिंज विड्थ है, डार्क की। सिमिलरली अगर हम 2 डार्क को करेंगे तो उनका विड्थ आएगी ब्राइट की, दोनों ही इक्वल आएंगे, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल। तो ये डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।